किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम का विषय है छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु उचित प्रजनन और प्रबंधन। दूध के बारे में हम लोग जानते हैं किसान भाइयों, दूध में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है। अगर आदमी एक गिलास दूध पी ले तो सारा चीज़ मिल जाता है। तो ज़रूरत है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित प्रजनन और प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर आर.पी. तिवारी जी, निदेशक विस्तार सेवाएं, श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। किसान भाइयों, एक फिल्म बना है, आइए उस फिल्म को देखते हैं और फिर उसके बाद चर्चा आगे जारी रखेंगे। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। हिंदू गाय को माता या गौ माता कहते हैं। भारत में वैदिक काल से ही गाय का महत्व रहा है। आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में गाय उपयोग होता था और मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी गो संख्या से की जाती थी। गाय और भैंस हमारे देश के प्रमुख दुधारू पशु हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पशुओं में दुग्ध उत्पादन जनने के बाद की नैसर्गिक प्रक्रिया है। पशुओं की दुग्ध उत्पादकता इस पर भी निर्भर करती है कि पशु समय पर गाभिन हो और जने। दूसरे शब्दों में कहें कि पशु हर साल एक बार जने, तब हम उसकी क्षमता का अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार कर उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से कहें कि प्रजनन प्रबंधन पशुओं की दुग्ध उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण रीढ़ है। हमारे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षमता खास तौर से देसी नस्ल के पशुओं में बहुत ही कम है। ऐसे पशुओं की संख्या बहुतायत में है। देसी गायों की प्रजनन क्षमता बहुत कम होती है। वह उसमें जनने की उम्र बहुत अधिक है, करीब 4-5 साल में एक बार होती है। साथ ही कॉलिंग इंटरवल या 2 बार जनने का अंतर 2 साल और उससे अधिक भी हो जाता है। देसी गायों की प्रजनन क्षमता अच्छी मानी जाती है, जिनमें पहली बार जनने की उम्र तकरीबन 3 साल हो तथा हर 12 से 15 महीनों में जन्मे। देशी पशुओं में गर्मी सहने की क्षमता, किलने और अन्य बाह्य परजीवियों से बचने की क्षमता, रखरखाव एवं कम खर्च में बीमारियों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता देशी नस्ल की गायों में बहुत अच्छी होती है। देसी गाय का दूध और उससे बने उत्पाद जैसे काफी बहुमूल्य होते हैं। इनकी बाजार में कीमत भी काफी अच्छी होती है। साथ ही इनका गोबर और मूत्र भी कृषि और औषधि में उपयोग में आता है। कम दुग्ध उत्पादन होने से पशुपालकों की रुचि दुग्ध उत्पादन में और पशुपालन में घट रही है। पशुपालकों की रुचि बढ़ाने हेतु पशुओं के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न उपायों को बड़ी ही संजीदगी से लागू किया जा रहा है।
नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध उत्पादन से किसानों को कितना लाभ मिल रहा है? जैसा कि हम सभी को विदित है, छत्तीसगढ़ में 95% जो गौवंशीय पशु हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो पशुपालकों द्वारा पाले जाते हैं, शेष जो 5% के आसपास हैं वो शहरी इलाकों में और कमर्शियल डेयरी फार्म और शहर के लोगों द्वारा पाले जाते हैं। जो शहर में पाले जाते हैं जानवर वो ज़्यादातर क्रॉस ब्रेड या उन्नत नस्ल जिसको कहते हैं, जिसमें कुछ विदेशी नस्ल भी हैं, इनका पालन होता है और इनमें काफ़ी दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी रहती है और इनका रख रखाव भी अच्छे तरीके से संपन्न लोग करते हैं। मगर जो हमारा जो मुख्य जो जनसंख्या है हमारे गोवंशी पशुओं की, वो गाँव में रहती है और इनका बहुतायत में करीब 95% इन पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है जी। 1 पाव, आधा लीटर, 1 लीटर या इस तरह से होती है। इनका जो आकार है छोटा होता है, मगर इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जी जी। इनमें गर्मी का प्रकोप कम होता है, इनमें किलनी और इनसे लड़ने का प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से तो ये ठीक है, मगर इनका उत्पादकता कम है जी। हमारे विश्वविद्यालय दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय ने इन पशुओं को एक रजिस्टर्ड कराया है, जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, और इसके उत्थान मतलब इनके दुग्ध उत्पादन और इनके वंश वृद्धि के लिए प्रयास जारी हैं जी। इनमें जैसा कि मैंने बताया कि दुग्ध उत्पादन कम है, साथ ही साथ इनकी प्रजनन क्षमता भी कम है। प्रजनन क्षमता से तात्पर्य ये है कि इनको जो पहला बच्चा देने की उम्र है वो काफ़ी अधिक होती है, 5 साल। तो इससे हमको काफ़ी नुकसान होता है, उसका उचित जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। साथ ही 2 बार जनने का जो अंतराल है वो बहुत अधिक हो जाता है, 2 साल उससे अधिक जी। सामान्य तौर पे इनको 1 साल पे बच्चा दे देना चाहिए और कम उम्र में मतलब करीब 3.5 साल के आसपास इनको पहला बच्चा हो जाना चाहिए जी। तो इस तरह से इसमें प्रयास जारी हैं और इनको उत्थान इनके पशुपालन में इनके विभिन्न तकनीकों से हमारा विश्वविद्यालय सतत ये अपने प्रोग्राम में ले रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी बढ़ा सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि जैसे प्रजनन क्षमता जी कम होती है देसी गायों में, जी जी, तो इसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दुग्ध उत्पादन और प्रजनन क्षमता जी में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, ये बताएं आप। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। ये दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक जो कार्यक्रम है जी। उसको बहुत शुरू से का मतलब एक लंबे समय की प्रक्रिया है जी। इसमें हमको अच्छे पशुओं का चयन करना है जी। अच्छे पशुओं का तात्पर्य है
कि जिनमें दुग्ध उत्पादन जो आम जो पशु हैं उनसे अधिक हो। जैसे हमने बताया कि 1 पाव, आधा लीटर, 1 लीटर, तो 1 से ऊपर 1 लीटर या 1.5 लीटर जो पशु मिलते हैं इनको हम चयनित करें। साथ में जिनकी प्रजनन क्षमता अच्छी है, मतलब कम उम्र में तैयार हो जाती है, बच्चे देने लायक, उनका जो अंतराल है बच्चा देने का वो 1 साल है या थोड़ा अधिक भी है, 1.5 साल है, 1.25 साल है, इनको चयनित करें जी। चयनित करने के बाद इनकी वंश वृद्धि अच्छे साँड़ के, देसी ही, विदेशी की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी ही नस्ल के अच्छे साँड़, मतलब जिनकी माँ और उनके जो परिवार के जो पशु हैं उनकी दुग्ध उत्पादन साथ में प्रजनन क्षमता अच्छी रही हो, ऐसे पशुओं के बीज से या प्राकृतिक रूप से इनको क्रॉस कराना चाहिए। तो ऐसे ये प्रयास जब जारी रहेगा कुछ सालों तक, तो हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो इनकी पशुओं की संख्या, अच्छे पशुओं की संख्या है, वो जिनमें की प्रजनन क्षमता और दूध उत्पादन क्षमता अच्छी होगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक पशुपालन पर लोग ध्यान देंगे और दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जैसे देसी गायें हैं, तो वैसे ही देसी जो साँड़ है उनका बीज लेकर के कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए, ऐसे आपने कहा। लेकिन ये भी कहते हैं कि जैसे गिर है या साहिवाल नस्ल हैं, उसके भी कृत्रिम गर्भाधान उसके बीज लेकर के भी किया जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये साहिवाल और ये गिर है, ये हमारी भारतीय गायें हैं, इनकी एक अच्छी नस्लें हैं और इनके जो सीमन से हमको निश्चित रूप से हमारे पशुओं को सुधार में मदद मिलेगी। जी जी जी। डॉक्टर साहब, प्रजनन जो ये है, प्रबंधन के महत्वपूर्ण जो स्टेप्स हैं जी, उसके बारे में बताइए, ताकि हमारे किसान जाने और उस प्रकार से उसका प्रबंधन करें और उसका चुनाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा फिर किसान दुग्ध उत्पादन की ओर अग्रसर हों, पशुपालन की ओर अग्रसर हों, जो हमारा उद्देश्य है कि हम लाभ कमाएं जी। उसके स्टेप्स के बारे में बताइए। इनके जो स्टेप्स हैं, ये शुरुआत इसकी ये अपन माने कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण है इनका आहार जी, आहार व्यवस्था। तो आहार का एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये संतुलित आहार हो, जिसमें दाने, अपने दालें जी, हरा चारा, अपने खनिज लवण, विटामिन जो उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है, इनका उपयोग करें। साथ ही इनकी स्थिति के अनुसार, जैसे बच्चा जना जी, तो उसको तभी से हम यदि इसको आहार अच्छे से देंगे, संतुलित आहार इसको मिलेगा, तो इसकी बढ़वार अच्छी होगी जी। और बढ़वार अच्छी होने से ये अपने जो प्रजनन की स्थिति में, प्रजनन की उम्र में जल्दी पहुंच जाएगी जी। और ये तो हुई जब ये बछड़ा है, इसके बाद गाभिन हो गई। गाभिन के समय भी इसकी उचित आहार रहेगा तो उसका बच्चा अच्छा होगा, उसकी गाय का भी शरीर अच्छा निर्माण होगा, उसके जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो अच्छी तरह से तैयार होंगी जी, विकसित होंगी, बढ़िया विकसित होंगी जी। और जनने के बाद इनमें दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा जी। अच्छा, जनने के बाद भी आहार व्यवस्था में उसको ध्यान देना है जी। ध्यान इस तरह से देना है कि इसको जो अभी बहुत सारे जो नुकसान हुआ है जनने के समय में, बहुत सारे जो द्रव्य हैं शरीर के ये निकल जाते हैं, तो उसको पुनः सामान्य रूप से ये हो जाए। इसका जो दुग्ध उत्पादन है उसको भी ये सपोर्ट करें और साथ में पशु अपने सामान्य उसमें आ जाए। तो इस तरह से आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर स्थिति में। ऐसा नहीं कि जब गाय बच्चा दे दे तब हम इसको खिलाना शुरू करें और सोचेंगे कि दूध हमको अच्छा मिलेगा जी, जी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको चाहे वो बच्चा है तब उसको तैयार होने में, गाभिन है तब उसको अच्छे से मतलब जो दुग्ध ग्रंथियां हैं और पूरा शरीर तैयार होने में तब, और जनने के बाद तो दुग्ध उत्पादन के साथ साथ ये सब, तो आहार पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हुआ पहला जी। दूसरा एक चीज़ है कि इसमें पशुओं में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके
कब गर्म हुई, जी इसको बहुत सावधानी से हमको इसका आकलन करना चाहिए, इसका अवलोकन करना चाहिए। इसके जो लक्षण हैं बहुत तरह के होते हैं, हालांकि जो किसान भाई हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है उनके व्यवहार में परिवर्तन। और एक चीज़ ध्यान रखें कि हर गाय में, हर पशु में हर लक्षण नहीं दिखता। जी जी जी, ये बड़ी बात है, हाँ, ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात है। और इसमें कुछ में शांत रहते हैं, कुछ में थोड़ा सा दूध कम हो जाएगा, कुछ बहुत चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे, कुछ में जो बाह्य जननांग है उसमें परिवर्तन दिखेगा, कुछ में तो अच्छा इस सब में लक्षण नहीं रहते हैं जी। तो थोड़ा सा अंतर रहता है। मगर हम यदि उसको ध्यान से उसको देखते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं, जानकारी में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि ये हीट को अच्छी तरह से इसको देख लें। इसके बाद जो है इन पशुओं में जो जनने के बाद और पहले भी इनको प्रकोप इसका बढ़ जाता है, अपने किलनियों का, जी जी, परजीवी का। तो इनको इस समय जनने के खास तौर से बाद इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम होती है और इनका आक्रमण जैसे बढ़ता है तो इनको किलनी और इसके आंतरिक परजीवी जो पटारे बोलते हैं, जो कृमि हैं, इनकी दवा जरूर देना चाहिए ताकि ये जो आहार हम दे रहे हैं तो ये कृमि जो हैं, जो परजीवी हैं, वो पूरा का पूरा ना सोख लें। तो उसका ध्यान रखना चाहिए और उसको बहुत आसानी से सिर्फ ध्यान देने की बात है। और ये सब दवाएं आसपास के औषधालयों में उपलब्ध रहती हैं, अपन को उसमें ये करना चाहिए। इसके बाद जो अन्य जो और इसके जो स्टेप्स हैं जी, इसको जब गाय गर्म होती है तो उसमें बहुत ही समय का बहुत सावधानी रखना चाहिए, कितने समय इसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और कृत्रिम गर्भाधान कराने में ऐसा नहीं कि हम सब काम निपटा के फिर इसके बाद गाय को हीट है तो ले गए और उसको करवा लिया, नहीं। गाय जब हीट पे आती है तो उसके यदि गाय सुबह हीट पे आई है तो उसको शाम को कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाना चाहिए। जी, बिल्कुल समय का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। और समय जो है जी, जो होता है ये आखिरी के 6 घंटे जी। यदि गाय 18 घंटे हीट पर रहती है तो आखिरी मतलब 12 से 18 घंटे इस समय सर्वोत्तम समय होता है। कुछ समय बाद भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, मगर जो अपना जो उद्देश्य है वो आखिरी के 2/3 जो अपना समय है जी, 6 से जो 12 से 8 यदि 18 घंटे की इसकी हीट रहती है। अब उनको पता रहता है कि पिछले ब्यातों में या पिछले हीट में इसके कितने घंटे का था, 18 घंटे था, 24 था। तो यदि 18 घंटे है तो इसको 12 घंटे बाद, मतलब 12 से 18 घंटे के बीच में इसका कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। इसी तरह यदि 24 घंटे का है तो 16 से 24 घंटे के बीच में। और यदि कई बार ऐसा होता है कि पशु हम बाहर से लाए हैं और हमने कृत्रिम गर्भाधान अपने 12 से 18 घंटे के हिसाब से 12 घंटे बाद करवा दिया जी। अब इसके बाद ये पता चलता है कि उसके कृत्रिम गर्भाधान के बाद भी 12 घंटे तक ये हीट पे है। यदि इस तरह की स्थिति होती है तो उसको पुनः कृत्रिम गर्भाधान करा देना चाहिए जी, जी, जी। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद हमको ये निश्चिंत नहीं हो जाना कि ये फलने या कृत्रिम गर्भाधान के बाद कि ये पशु गाभिन हो ही जाएगा जी, ठीक है। इसको यदि पशु गाभिन है तो एक संभावना है कि इसके जो 21 दिन बाद इस हीट पर नहीं आएगी जी, मगर ये कोई निश्चित ये पैरामीटर नहीं है कि हाँ। यदि हीट पर नहीं आए तो गाभिन ही होगी जी। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि 1.5 से 2 महीने बाद इसको गर्भ का परीक्षण करा के गाभिन पशु की जांच कर लें। और ख़ास तौर से जो गाभिन नहीं हुए हैं उनको हमको अलग विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि फिर प्रयास करना है ताकि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा समय गंवाए ये गाभिन हो जाए जी। यदि पशु जन्ने के बाद 1.5 महीने तक ये पहले हीट पे आ जाती है, यदि नहीं आती है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कारण हैं और हमको पशु चिकित्सक से इसकी जांच कराना चाहिए जी। तो पता चल जाता है कि ऐसा तो नहीं कि शांत मद निकल गया हाँ। तो पहला हीट जो है करीब 45 दिन,
दूसरा 65 दिन, तो 65 दिन के आसपास हमको इसको कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक रूप से इसको फैलाना है। और तीसरा हीट जो है 85 दिन जी। 85 दिन तक जानवर फल के गाभिन हो जाना चाहिए, तभी हम एक साल में एक बछड़े या एक बार जन्ने की कल्पना साकार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए हमको पूरी तरह से इसका आहार, इसका व्यवहार, इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही जब पशु जन्मता है, जब बच्चा देती है, उस समय इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रसव सामान्य रूप से हो, प्रसव के बाद की जो बीमारियां हैं उसका पूरा, यदि कोई बीमारी है ख़ास तौर से जैसे जर रुक जाता है, उसका पूरा इलाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खुराक ले ली, थोड़ा सा अपन को फ़ायदा हुआ और हमने छोड़ दिया, उसको पूरा जब तक एकदम क्लियर ना हो जाए तब तक उसको हमको उसका इलाज करना है। और 30 दिन के बाद जनने के उसको फिर जांच करवाना है कि सब सामान्य है, हम उनका जो जनांग है जो पूर्व अवस्था में आ गए हैं सब सामान्य हैं, तो अब हम इसको उम्मीद कर सकते हैं कि हम 85 दिन के अंदर गाय को गाभिन कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। आइए गीत और संगीत का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हरि नाना मोर नाना सुवाना हो बन तुलसी के माला। हरि नाना मोर नाना सुवाना हो बन तुलसी के माला। हरि नाना मोर नाना सुवाना हो बन तुलसी के माला। हरि नाना मोर नाना सुवाना हो बन तुलसी के माला। किंजरी किंजरी सुवाना चाहे हो रही सर महादेव बना तुलसी के माला। इसे किंजरी किंजरी सुवाना चाहे हो मुर सुंदर महादेव बना तुलसी के माला। माटी मांगैले मोर चौरा बांधैले वो बना तुलसी के माला। माटी मांगैले मोर चौरा बांधैले वो बना तुलसी के माला। माटी मांगैले मोर चौरा बांधैले हो बना तुलसी के माला। माटी मांगैले मोर चौरा बांधैले। डॉक्टर साहब, हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे किसानों को एक संदेश दें ताकि वो भी दुग्ध उत्पादन, पशु प्रजनन प्रबंधन में वो आगे बढ़ें और लाभ कमाएं। अच्छे पशुओं का चयन जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता अच्छी है, इसके बाद इसका उचित आहार, इनकी स्थिति के अनुसार इनका आहार व्यवस्था, इनकी जो होने वाली बीमारियों से रोकथाम और सही समय पर अच्छी नस्ल के बीज से इनको फलाना, इनका गर्भधारण का इसका जांच, पुष्टिकरण और इनका रखरखाव, यही इसका मूल आधार है। इनको हमको पालन करते हैं तो इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और हम दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में आगे बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप आए और बहुत कम समय में हमारे किसान भाइयों को विस्तृत जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप भी दुग्ध उत्पादन में आगे आएँ, पशु प्रजनन और प्रबंधन को अपनाएं, दुग्ध उत्पादन और लाभ कमाएं। बस इसी के साथ आज दीजिए विदा। नमस्कार। Thank you.